श्री राधे राधे जी। दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। वृंदावन के कुंज गली के आशिक आवारा दीवाने की आप सभी रसिक जनों को राधे राधे। दिनांक 25 नवंबर 2020 को आज सुबह सुबह बिल्कुल सबसे पहले मैं एक वीडियो के लिए आप सबसे माफ़ी मांगूंगा। उस वीडियो में जो कि भजन भाव वीडियो के लिए नहीं, उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि एकादशी 25 की है, नहीं, एकादशी कल 26 की है। एक्चुअली क्या होता है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ भाव आता हूँ एक दिन पहले बनाता हूँ, फिर अगले दिन सुबह सुबह डाल देता हूँ। तो वो मैंने जो कि 23 तारीख को बनाया था, उस समय मेरे पास मेरे गौड़े संप्रदाय से अपडेट नहीं आई थी। मेरे को भी यही पता था कि 25 की एकादशी, लेकिन बाद में जब अपडेट आई 24 को पता चला 26 की है और 27 का उसका पारण है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्यों होता है एकादशी में, मेन पॉइंट ये है, सब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब सुनिए एकादशी का मेन पॉइंट क्या है कि एकादशी प्योर कौन सी होती है। मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एकादशी, जिस एकादशी में 10वीं मिक्स ना हो, 10वीं ना ऐड हो, वो एकादशी होती है। अब आप ये समझ लीजिए, एकादशी प्योर होनी चाहिए। एकादशी में द्वादशी मिल जाए कोई टेंशन नहीं है, एकादशी में 10वीं नहीं मिलनी चाहिए। अब शुरू इसको और अच्छे तरीके से समझो। एकादशी उपवास होती है और बाकी सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि करवा चौथ पूर्णमासी अमावस्या जो भी रखते हैं आप, ये व्रत रखते हैं। ये व्रत भौतिक सुख साधन के लिए होते हैं। मियाँ बीवी पति धन दौलत यश कीर्ति मान सम्मान के लिए आप भी भौतिक जगत के व्रत रखते हैं। लेकिन एकादशी श्री हरि नारायण को समर्पित है, वो उनको पाने के लिए होते हैं। अनंत जन्मों के हमारे उनसे पापों का नाश होता है। व्रत से नहीं होता, एकादशी से। एक एकादशी में सामर्थ्य है कि वो हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश कर देती है। और अगर आप उसका पुण्य भी प्रभु को अर्पण करते हो, उसे अकर्म भक्ति कहते हैं, फिर आपको भगवत प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो ये एकादशी को समझ लो। एकादशी उपवास होती है। उप माने पास, वास माने रहना। उप माने पास, वास माने रहना। किसके? सारा दिन एकादशी वाले दिन हरि के पास रहना, हरि नाम जपना है। राधा गोविंद सीता राम लक्ष्मी नारायण, जिस नाम में आपकी प्रीति है वो जपो, वरना सबसे बड़ा भजन कलयुग में हरि नाम का देव दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये निरंतर जपते रहिए। ये मंत्र आप बिस्तर में बैठ के, खाते पीते बाहर घूमते मन ही मन में जप सकते हो, नहाते हुए जप सकते हो। इवन आप शौचालय में सुबह अपने आप को फ्रेश कर दे तो मन ही मन भी ये मंत्र जप सकते हो। कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि इसका पुण्य आपको मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो अब आप ये समझ लो, एकादशी और व्रत व्रत के बारे में बता दिया। एकादशी व्रत दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है। अब एक बात कान ध्यान से समझो। फिर जैसे सपोज करो कोई लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, सोमवार की रात को 12 बजे होते ही मंगलवार लग जाता है, ट्यूसडे जिसे कहते हैं आप, मंगलवार। लोग उसी समय परहेज करते हैं। नहीं, हमारा जो दिन शुरू होता है रात को 12 बजे, अंग्रेजी डेट बदलती है जिसे दिनांक बोलते हैं। हमारी जो तिथि है वो सुबह सूरज उदय के साथ शुरू होती है, इसे कहते हैं विक्रम संवत। हमारा दिन सूरज उदय की पहली किरण के साथ होता है, इसलिए व्रत हो या एकादशी हो, सूरज उदय की पहली किरण के साथ रखा जाता है। जैसे रात को 12 बजे के बाद, सोम के बाद मंगल लग जाता है, आप कुछ खाते पीते हो नहीं जी, आप अपना भोजन भी कर सकते हो, अपने आप दूध भी पी सकते हो। आपका सुबह जो उपवास या व्रत शुरू होगा, सुबह सूरज उदय की किरण के साथ होगा। आप सूरज उदय की किरण के साथ शुरू होगा और अगले दिन सूरज उदय की किरण के साथ ही वो आपका व्रत या उपवास खत्म होगा। जैसे आपने मंगलवार का व्रत रखा और रात को बुधवार 12 बज जाते तो बुधवार होता है, तो आप कहते हैं अब कुछ भी खा लो, अब तो व्रत पूर्ण हो गया। नहीं होता जी। फिर बता रहा हूँ, सूरज उदय की किरण के साथ, उदय की किरण के साथ अगले दिन सूरज उदय की किरण के साथ ही वो हमारा व्रत या उपवास पूर्ण होता है। ये बात आप ध्यान से समझ लो। समझ गए? अब उपवास को किस तरह से करना है ये समझ लो। उपवास वाले दिन सूरज उदय की किरण के साथ, पहली बात तो उपवास से एक दिन पहले परहेज शुरू हो जाता है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाना, चावल नहीं खाना, वो पेट में रहता है। कायदा तो ये है कि उपवास से एक दिन पहले, उपवास से एक दिन पहले सिर्फ एक समय का भोजन करना पड़ता है, सूरज ढलने से पहले। लेकिन कलयुग के इंसान ने, लोग जॉब करते हैं, व्यापार से रात को वापस आते हैं धंधे पानी से, तो रात को भी 10 बजे भोजन कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो कलयुग में चल रहा है। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं चलो चलता, कोई बात नहीं, आप रात को भी भोजन कर लो, 2 टाइम का भोजन खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन उपवास जो करोगे आप सूरज उदय की किरण से ईमानदारी से करोगे, ठीक है। सूरज उदय की ईमानदारी से सुबह नहाओ धो उठो। और एक बात बता दूं, जो उपवास रखता है उसे एक दिन पहले रात को ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के ब्रश नहीं किया जाता, उसके अंदर केमिकल होते हैं। कोई भी अशुद्ध भाव, अशुद्ध अंदर केमिकल नहीं जाना चाहिए। केमिकल तो केमिकल ही होता है, कुछ भी अशुद्ध अंदर नहीं जाना। तो आप जो उपवास रखें, आज ही जब भी सोए तभी अपना ब्रश करके सोए, और सुबह उठ के नहाते समय बस कुल्ला कर लें, उंगली से दांत रगड़ लें,
ठीक है, कोई पाप नहीं, कोई परहेज नहीं है। बस अपने उठिए, अपने मंदिर में जाइए, जो भी आपने राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण का विग्रह रखा है उनकी पूजा अर्चना कीजिए, संकल्प कीजिए, हे श्री हरि आज ये दास आपका व्रत रख रहा है या दासी व्रत रख रही है, उपवास रख रहा है, माफ़ी चाहूँगा, उपवास रख रही है, तो मुझ पर कृपा करो। मैं संकल्प करती हूँ आपका श्रद्धा से पूर्ण उपवास पूर्ण हो, मुझ पर कृपा करना, ये उपवास श्रद्धा से पूर्ण हो। बस प्रभु का फिर सारे दिन प्रभु का कीर्तन करना है। 12 बजे के बाद अपना पानी पी लीजिए। याद रहे, जो भी कल एकादशी के अंदर आप जल पिएंगे, भोजन पाएंगे, भोजन प्रसादी, भोजन में मतलब खाना नहीं खाना, मतलब जो भी पाएंगे, पाना इसलिए कहते हैं प्रभु को भोग लगा के जो उनका जो झूठन होता है उसे प्रसाद कहते हैं, हम उसे पाना कहते हैं। ठीक है, जो भी आप पाएंगे प्रभु को पहले अर्पण करेंगे, फिर वो प्रसादी बन जाती है, आप फिर वो पालेंगे। ठीक है, तुलसा दल रख के। याद रहे, एकादशी में तुलसा माता का भी निर्जला एकादशी उपवास होता है, उसलिए उस दिन तुलसा दल नहीं उतारना है। और द्वादशी को आराम करती है, क्योंकि एकादशी में पूर्ण रूप से सेवा करती है, इसलिए वो द्वादशी को आराम करती है। इसलिए तुलसा दल आज ही 10वीं वाले दिन तोड़ के रख लो। सूरज ढलने से पहले, सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने के बीच में तुलसा दल उतार के रख लो। तुलसा माता से प्रार्थना करो, हे तुलसा माता कृपा कर मुझे तुलसा दल प्रदान करे, मुझे श्री हरि को भोग लगाने के लिए आपके तुलसा दल चाहिए। और बड़े प्यार से तोड़ना नहीं, उतारना है। और नारायण नारायण जपते, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, इससे तुलसा माता खुश होती है। वो अपने अनुरूप जितने भी आपको 2 दिन के लिए चाहिए तुलसा दल उतार लीजिए और एक जगह रख लीजिए, खराब नहीं होते। ठीक है, तुलसा जी की तो लकड़ी भी उपयोगी होती है। जिनके घर में तुलसा जी सूख गई है, अगर लकड़ी भी है ठाकुर को भोग लगाना, तो तुलसा जी की लकड़ी भी रखोगे ना उसमें भोजन में, तब भी ठाकुर जी भोग लगाएंगे। तो ये आप यहाँ समझ लो। तो आपने क्या करना है, जो भी आप दिन में 12 बजे के बाद पाएंगे फल, दिन में भी फल खा लो, रात को भी तुलसा दल रख के ठाकुर को भोग लगा के फिर अर्पण कर लेना। मैं इसमें आपको एक बात क्लियर कर दूं, खाने को तो आप शाम को इसके अंदर कुट्टू के आटे के पकौड़े या तुम्हारे सिंघाड़े के आटे के पकौड़े भी खा सकते हो, आलू में डाल के आलू खा सकते हैं। लेकिन कारण क्या है, ये बाहर चक्की में पीसते हैं तो उसमें आटा कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि दोपहर को और शाम को आप फलहारी करें। हाँ, दूध पी लीजिए साथ में, ऐसी कोई बात नहीं। और नमक भी डालें तो सेंधा नमक, और अपनी रसोई में तो सेंधा नमक डालो 24 घंटे, क्योंकि जो वाइट नमक होता है वो अपने आप में एक अशुद्ध होता है, वो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि वाइट नमक कहाँ से मिलता है, समुद्र में से निकलता है। समुद्र में से जितने भी जीव जंतु हैं उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी हड्डियाँ उसी नमक में मिल जाती है, इसलिए वो अशुद्ध होता है, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। तो आप समझ लीजिए आपने क्या करना है, सेंधा नमक का यूज़ करना, सेंधा नमक डाल के प्रसादी कर लीजिए। और अगले दिन जो सुबह पारण का समय है, अगले दिन पारण होती है सुबह, जैसे इस वाली एकादशी का पारण का समय सुबह 7 से लेकर 8:15 के बीच में, 7 से लेकर 8:15 के बीच में जल्दी से नहा धो के चावल की खीर बना लीजिए, और खीर बना के ठंडी करके तुलसा दल रख के ठाकुर जी को भोग लगा के खुद पा लीजिए। बस हो गया एकादशी पूर्ण। इसलिए समझ लीजिए बड़ा सरल है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अशुद्ध अवस्था में माता बहनें उपवास तो रख सकती है, लेकिन सुबह प्रसादी नहीं बना सकती, इसलिए घर में और जो स्त्री होंगी वो प्रसादी बना देंगी और ठाकुर जी को भोग लगा के तुलसा दल वो आपको दे देंगी, आप पा लेना। या नहीं है तो फिर अगले दिन सुबह सुबह जो भी आपके घर में है, एक दिन पहले नहीं, सुबह सुबह कोई बाहर से मीठा ला के ठाकुर जी के लिए खीर या कोई लड्डू वगैरह ला के ताज़ा अगले दिन ही लाना है। ठीक है, ला के ठाकुर जी को भोग लगा के तुलसा दल रख के पा सकते हैं। ये विधि सरल विधि है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर बता दूँ, उपवास और व्रत में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे जो अनंत जन्मों के पाप होते हैं उसका जो नाश करे वो उपवास है। व्रतों से तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी, सुख समृद्धि से फिर आप पाप करोगे, लेकिन जो पापों का नाश करे वो एकादशी है। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका मैंने बताया, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ में बता दिया। व्रत और उपवास में फ़र्क क्या है। ये दोनों सूरज उदय की किरण से चालू होता है और अगले दिन सूरज उदय की किरण तक चलते हैं। बात अच्छी लगे दास की तो शेयर करना, और कोई सवाल हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9212382938। आप जब भी मुझसे बात करें वॉइस मैसेज में मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं। और सारे पूरी हिंदुस्तान से दास से व्हाट्सएप से जुड़े हुए, तो आप भी जो भी मेरे व्हाट्सएप परिवार में भी जुड़ना चाहते हो तो इसी नंबर पे राधे राधे कर दे। आप सबका दिन शुभ हो, आनंद में हो, मंगल में हो। जय जय श्री राधे। राधे राधे। ब्रज वास करा दे। मस्त रहो, बिंदास रहो, गोविंद की मस्ती में झकास रहो। ठीक है, थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। आप सबका दिन शुभ हो। दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री राधे।